28 साला टिकटॉकर के साथ क्या हुआ, उसको मारने वाले कौन थे, क्या आयशा उर्फ शमसू को धमकियां मिलती रही, किस वजह से धमकियां मिलती रही। उनकी मौत से कुछ देर कबल आयशा उर्फ शमसू को एक कॉल रिसीव होती है। कॉल करके ये कहा जाता है कि फौरन घर से निकलो। बाप को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि मेरी बेटी घर से इस वजह से निकल रही है कि उसके बाद अब ये घर वापस अपने पैरों पर नहीं आएगी। साथ जो उसकी छोटी बहन मौजूद होती है उसको भी कुछ गोलियां लगी, वो शदीद जख्मी हुई। रील की दुनिया आप देखें 1.3 मिलियन फॉलोअर्स और रियल की दुनिया 30 लोग भी जनाजे में नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे। 28 साला टिकटॉकर के साथ क्या हुआ, उसको मारने वाले कौन थे, किस तरीके से शूटर आते हैं और उस नौजवान लड़की को अपनी जद में लेते हैं और उसके बाद गोलियों की बौछार कर देते हैं। सबसे पहले जाएं हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें। हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है। जहां पर जुल्म होगा इंशाल्लाह हम जुल्म की आवाज़ बनेंगे। आपको तमाम तर डिटेल जो है इस प्रोग्राम में हम आपको देते हैं। कौन टिकटॉकर को मारने वाला था, आयशा उर्फ शमसू का ताल्लुक कहाँ से था, और उसके वालिद ने जब आयशा उर्फ शमसू को कत्ल किया गया तो उसके वालिद ने ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने रखे कि आप सब सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। क्या आयशा उर्फ शमसू को धमकियां मिलती रही, किस वजह से धमकियां मिलती रही, और कितने फॉलोअर्स जो है उनके टिकटॉक पे थे, आपको वो भी हम बताएंगे। तकरीबन 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, 13 लाख फॉलोअर्स जो कि आयशा उर्फ शमसू के टिकटॉक अकाउंट पे थे। उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। एक कॉल जो है रिसीव होती है जब उनकी मौत से कुछ देर कबल आयशा और शमसू को एक कॉल रिसीव होती है और बताया ये जाता है कि वो कॉल उनके किसी करीबी दोस्त की जानिब से कॉल की जाती है और कॉल करके ये कहा जाता है कि फ़ौरन घर से निकलो। जब आयशा अपने साथ अपनी छोटी बहन और अपने भाई नेमतुल्लाह को गाड़ी में बिठाती है और जब उस कॉल के बाद फ़ौरन जो है निकलती है, वालिद साहब का ये कहना है कि घर से उस कॉल के बाद इतनी तेज़ी से निकलती है आयशा कि पता नहीं क्या होने वाला है। बाप को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेटी घर से इस वजह से निकल रही है कि उसके बाद अब ये घर वापस अपने पैरों पर नहीं आएगी बल्कि 4 कंधों पे आएगी। इस चीज़ का उसके वालिद साहब को अंदाज़ा नहीं था। आयशा जब अपनी भाई बहनों के साथ गाड़ी में खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए जब निकलती है टैक्सिला की सड़कों पर, जब वो गाड़ी चला रही होती है तो दाएं जानिब से एक मोटरसाइकिल सवार, जिसमें एक मोटरसाइकिल और 2 सवारी, उसमें शलवार कमीज पहने 2 नौजवान जिन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, फौरन गाड़ी की दाएं जानिब आते हैं और देखते हैं कि आयशा किधर बैठी हुई है। जब उनको पता लगता है कि आयशा गाड़ी खुद ड्राइव कर रही है तो फौरन आके आयशा को गोलियों की बौछार करते हैं और आयशा मौके पे ही इस दुनिया पानी से कूच कर जाती है। साथ जो उसकी छोटी बहन मौजूद होती है उसको भी कुछ गोलियां लगी, वो शदीद जख्मी। उसके बाद वालिद का ये कहना है कि हमें DHQ अस्पताल बुलाया गया और जब हमने अपनी बेटी की लाश की शनाख्त की, बॉडी की हमें शनाख्त के लिए बुलाया गया, जब हमने अपनी बच्ची को देखा, खून में लथपथ हमारी बच्ची पड़ी हुई थी, तो उसके बाद हमने बॉडी अपने हवाले की। जनाजे के क्या मंजर थे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उस जनाजे से पहले ये सारे क्या मामलात हुए। 13 लाख फॉलोअर्स, 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, और दिन दिहाड़े नौजवान टिकटॉकर आयशा उर्फ शमसू को 28 साला के क्यों कत्ल किया गया। क्या उनका किसी के साथ लेन देन था, कोई पैसों का मामला था, या इसके अलावा और कोई मामला चल रहे थे, कोई आशिकी मशूकी का चक्कर था? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वजह बनी हम आपको बताते हैं। आयशा उर्फ शमसू का किसी के साथ, उसके कोई दोस्त हैं कौसर और जावेद के साथ, इनका कोई पैसों का लेन देन था। इसने अपने वालिद साहब को, आयशा उर्फ शमसू ने अपने वालिद साहब को ऑलरेडी बताया कि मेरा जावेद और कौसर के साथ जो है वो पैसों का लेन देन है, लेकिन वो बातों को कहने के घुमा फिरा के, जिस तरीके से आप अपने वालिद से कोई बात करें वो कहते हैं कि दोस्ती वाला हिसाब है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब मामलात हद से बढ़ गए, जब आयशा ने अपने वालिद साहब को सख्ती से कहा कि कौसर और जावेद मेरी जान के दुश्मन पड़ गए, मेरे पैसे मुझे वापस नहीं कर रहे, जो मैंने उनको पैसे दिए थे और अच्छी तादाद में वो पैसे थे, एक अच्छी अमाउंट थी जो कि मैंने कौसर और जावेद को पैसे दिए, लेकिन अब वो मेरे पैसे वापस नहीं दे रहे, बल्कि जब मैं पैसे मांगती हूँ तो मुझे धमकियों भरे कॉल रिसीव होते हैं और मुझे धमकियाँ दी जाती है कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे। क्या वाकई ही जान लेने वाले कौसर और जावेद है? क्योंकि वालिद साहब ने अब जो FIR करवाई है उसमें नामजद जो है, जो
धमकियां पहले भी इनके खिलाफ जो है इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी इस्लामाबाद में, जहां पे प्रॉपर इन्होंने लिखा था कि हमें कत्ल की धमकियां दी जाती हैं। और उसके बाद कल की सुबह जो थी वो ऐसी सुबह थी कि टिकटॉकर अपने घर से बाहर निकलती है, उसे इस चीज़ का नहीं पता होता कि वो घर से निकल रही है, लेकिन वापस अपने पैरों पे नहीं बल्कि 4 कांधों पे वो वापस घर जाएगी। 1.3 मिलियन फॉलोअर्स। और अब मैं आपको जनाजे के एक दफ़ा मनाजर दिखाता हूँ। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं जिसमें कुछ जनाजे के वो मनाजर दिखाए जा रहे हैं। एक इमाम साहब होते हैं और पीछे कोई 10-10 लोगों की सफ़े होती हैं, 3 गिनती के कोई 30 लोग होंगे उस जनाजे पे। ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 30 लोग उस जनाजे में, जिसके कितने फॉलोअर्स है, 13 लाख फॉलोअर्स। हकीकत और रियल और रील आपके सामने है। एक रील की दुनिया, एक रियल दुनिया आपके सामने है। रील की दुनिया आप देखें 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, और रियल की दुनिया 30 लोग भी जनाजे में नहीं। आप अंदाज़ा करें कि आप किसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अपना वक्त, अपना सब कुछ जो है सोशल मीडिया पे लगा दिया कि हमें वहाँ से अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी। आखिरत भूल चुके हैं। अब इस खातून टिकटॉकर का जो हिसाब किताब हो रहा होगा वो अल्लाह और उसको ज़्यादा बेहतर पता। हम तो सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात पैदा करे, अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे। लेकिन आप अंदाज़ा करें किस तरीके से एक एक करके खातून टिकटॉकर्स को कत्ल किया जा रहा है। सना यूसुफ कत्ल केस देख लें, उसके अलावा आपके सामने मुख्तलिफ कत्ल केस आएंगे जिसमें कहीं पे लड़कियों को थ्रेड किया जाता है, कहीं पे लड़कियों को मारने की कोशिश की जाती है, कहीं पे लड़कियों की जान के दुश्मन बन जाते हैं, और कहीं पे लड़कियों को इस दुनिया में फ़ानी से कूच करने में एक ऐसा किरदार अदा करते हैं कि आप और मैं सोचकर हैरान परेशान हो जाते हैं कि वाकई ही खातून टिकटॉकरों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए मेल्स भी काम कर रहे हैं, इस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे टिकटॉक की दुनिया में बहुत से मर्द हज़रात भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया जाता। हाँ, खातून टिकटॉकर जहाँ पे आगे निकल जाए, क्या ये जेलसी है या कोई और मामला। अब वालिद साहब की जानिब से जिस तरीके से ये 2 लोगों के नाम सामने रखे गए हैं, कौसर और जावेद के नाम जो है सामने रखे गए हैं, और जिसकी आखिरी दफ़ा कॉल वो जो दोस्त है आप काशिफ उर्फ काशी, जिसने आखिरी दफ़ा कॉल की कि तुम घर से निकलो, और वो उस आलम में घर से निकलती है कि काशिफ और काशिफ की जब कॉल आती है फिर उसको पता नहीं होता कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए से रावलपिंडी की सड़कों पे, टैक्सीला की सड़कों पे ये बाहर निकलते हैं, और उसके बाद चंद अपने घर से चंद फासले पर बाहर की जानिब जब रोड की मेन रोड की तरफ निकलते हैं तो, और उसके बाद उसे सीधी गोलियां मारकर, कुछ 7 से 8 गोलियां मारकर उस नौजवान टिकटॉकर को कत्ल कर दिया था। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।